और भैया पे जगह पे सब जब शास्त्री आए रहे सो महाभारत सुनियो खूब। जब नौस महाराज अपने शासन काल को भोग रहे थे और सातों द्वीप पर शासन था, एक दिन नौस के मन में ये बात आई कि बृहस्पति की पत्नी तारा से और मैं अपनी पत्नी बनाऊं। तो पत्र में लिखा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगा, सची मुझे अपना पति समझना। जब पत्र सची पर पहुंचा तो एकदम घबराने लगी, हे परमात्मा मेरे सती भंग हो जाएगा। और नौस महाराज अब काम में अंधे हो रहे, तो अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंची। मेरे गुरुदेवता नौस महाराज ने पत्र भेजा है और वे मध्यम समय में आने वाले हैं, तो मेरे सतीत्व की रक्षा कैसे हो? तो बृहस्पति ने बताया, तारा घबराइए, एक पत्र और तुरंत लिखिए और महाराज के लिए आदेश कर दीजिए कि महाराज ऐसे वाहन पर आए कि आतल कोई चढ़ो न हो। जब सची ने पत्र को लिखा और नौस महाराज पर पत्र पहुंचा तो नौस विचार करने लगे कि ऐसा वाहन कौन सा है कि ताप यात्रा कोई चढ़ो ही ना हो। तो क्या करते थे? वैश्व पानी कहते हैं जन्मजय। और दादा व्यास ने आगे की ओर कैसे लिखा है, सोच समझ के राजा ने तवई का दूत बढ़ाए, सोच समझ के राजा ने तवई का दूत बढ़ाए और साधु संपत जंगल में बेचारा मुनि बुलाए। चारों साधु नौस के सामने पहुंचे, महाराज ऐसा काम कौन सा के लिए हमें बुलाया? तो वे साधु कौन थे? अंग अंगरा अगस्त पुरुष। तो नौस ने कहा, साधुओं मैं सची के ग्रह पर जाना चाहता हूँ और बहुत जल्दी से मेरी पाल के पर कंधा पर धरो, मैं तुम्हारे कंधा पर बैठ कर भी जाऊंगा। जब ऐसा कहा तो साधु बोले, महाराज ये तुम काम को कर रहे हैं तो काम तो कानूना करवाता। और ऐसे ऐसे राजा भूतल पर हो गए कि बे कंधा पर बैठ के साधु में कोई ना। और अगस्त मुनि नौस महाराज को उपदेश देने लगे। वो कैसे? अरे सगर दली पर राजा रघु भूमि त्यागी गए, सगर राजा कैसे हुए? और सुनो, अरे हरा कुसा भूपू भाई होया था भारी बलवान, अरे हरा कुसा भूपू भाई होया था भारी बलवान। और हुआ सही तेरा जानी राम
सुने कि हरणाकुश और कैसा बलवान था, माने भगवान का नाम नहीं लिया और बेउ साधु के कंधा पर बैठ कर नहीं गए और तुम हमारे कंधा पर बैठ के जाना चाहते हो। और सुनो, अरे रावण भैया सुखाया भूताला पे भारी सोर, अरे रावण भैया सुखाया भूताला पे भारी सोर और विष्णु भैया भाई हमें गई है घर। लोहस महाराज को उपदेश देने लगे तो एकदम काल के समान हुआ और गरजने लगा, साधुओं और मेरी वाणी को मिथ्या कर रहे हो, मेरे उपदेश का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सर होगा और मेरी तलवार होगी, चारों का शीश काट दूंगा बहुत जल्दी से और पाली के दापत धरो। चारों साधु और राजा की भय के मारे पालकी अपने कंधा पर धरने लगे और नौस महाराज उस पालकी में विराजमान हुए। जब चारों साधु लेके जा रहे पालकी तो ऊपर से आवाज देने लगा, सरफो सरफ की चाल चलो, जो कि पुरुष तुलनी का पैर छोटा था, जब चलते थे तो एकदम झटका लगा। जब सरफ की आवाज देने लगा तो और साधु तेजी से भागने लगे तो पालकी और हिली। तो नौस क्या करता था, अरे ये काला था संत में भैया मारी, जब साधु पालकी लेकर के जा रहे थे तो नौस महाराज ने एक लात मारी और साधु जमीन पर लेट गए और जब पालकी पृथ्वी पर गिरी तो एकदम क्रोध के मारे साधु बोले, कैसे मेरे समय और राजा तुरंत
एक कीर्तन बोल रहे हमारे द्वारा को बुलावाया नहीं से लावत देखो हम कहीं लिखा करें अगर बढ़ा देता सब प्यारे अरे गुरदई रे